हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से एडमिशन चैप्टर, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज भी एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, 6 मार्क्स का आना है। और हमने क्या प्रिपेयर करना होता है इसमें, यूजुअली रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे को प्रिपेयर करनी है। तो अब देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट्स हैं, क्या नई नई चीज़ें ज़रा हम समझते हैं। तो कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Net profit of the firm is divided as follows: half to A, 1/3 to B and 1/6 carried to a reserve। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हाफ टू ए और 1/3 टू बी, इसका मीनिंग क्या है? ए रेशो बी निकालते हैं, हाफ रेशो 1/3। तो डिनोमिनेटर देखो 6 पे बना देंगे, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे। तो हमारे पास रेशो आएगी 3:2। तो ए और बी की रेशो आ जाएगी 3:2। और फिर कह रहा है 1/6 कैरेट टू अ रिजर्व। तो ये 1/6 कैरेट टू और रिजर्व जो लिखा है ना, इसका कोई रेशो से रोल नहीं है। ये जो लिखा है ठीक है, लिखे रहने दो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए और बी की आपस की रेशो क्या हो जाएगी? 3:2 हो जाएगी। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल, ऑन विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज। तो आपको बैलेंस शीट दिख रही है, यहाँ पर आपको रिजर्व दिखेगा 10,000 का, ये बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो जो कि हो जाएगी 3:2। उसके बाद आपको एसेट्स में कुछ नहीं दिख रहा, लाइबिलिटीज में और कुछ भी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस नहीं दिख रहे। स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। कह रहे फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स ऑन द एडमिशन ऑफ सी। पॉइंट ए, सी ब्रिंग्स इन 25,000 टुवर्ड्स हिज कैपिटल। तो सी कैपिटल ला रहा है, ये पता है, बाय बैंक करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, ये हमें पता है। सी ऑल्सो ब्रिंग्स इन 5,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल। तो सी का शेयर है 1/5 और ये जो प्रीमियम है ये किस रेशो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और क्वेश्चन में कुछ नहीं पता इसने कैसे शेयर एक्वायर किया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो बराबर हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 3:2। फिर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो आपका जो स्टॉक है वो ऑलरेडी 10% कम दिख रहा है, ऑलरेडी 10% और कम नहीं दिखाना, ऑलरेडी 10% कम दिख रहा है। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, जरा ये हम समझते हैं। देखो ये व्हाइट शीट पर समझेंगे। स्टॉक की वैल्यू 18,000 है, तो 18,000 दिख रहा है। कह रहा है ऑलरेडी 10% कम है, तो मान लो ओरिजिनल वैल्यू x है, तो x में से उसका 10% कम है, x माइनस 10% ऑफ x। तो जब ओरिजिनल वैल्यू में से उसका 10% हटाया, तब हमारा आंसर आया 18,000 रुपए, 18,000 रुपीज। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। तो ये 100x, एलसीएम लेंगे 100x, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मैं और सिंप्लीफाइड लिख देता हूँ, 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 18,000। तो ये आपका हो जाएगा 90x अपॉन 100 इज इक्वल टू 18,000। और ये 0 से 0 जाएगा और ये सॉल्व करने पे हमारा x आ जाएगा 20,000 रुपीज, ठीक है। तो पहले वाली ओरिजिनल वैल्यू थी 20,000, ठीक है। और अब आपका कितने में दिख रहा है? 18,000 दिख रहा है, जबकि दिखना कितना चाहिए? दिखना चाहिए 20,000। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमें स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है। तो बाय स्टॉक 2,000 कर देंगे, क्योंकि 18,000 रुपए पे स्टॉक दिख रहा है, दिखना चाहिए 20,000, तो बाय स्टॉक कर देंगे 2,000 रुपीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स इंक्लूड अ लायबिलिटी ऑफ 4,000 विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 3,200। तो क्रेडिटर्स में क्या है? 4,000 की लायबिलिटी हो गई है, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 3,200। तो मतलब क्या हुआ कि ये तो फायदा हो गया ना। चलेगी किसकी? क्रेडिटर्स की चलेगी या कोर्ट की चलेगी? तो कोर्ट की मानी जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट की मानेंगे ना, कोर्ट ऑफ लॉ की मानेंगे। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि क्रेडिटर्स जो होंगे वो 3,200 के होंगे, ना कि 4,000 के। तो 800 रुपए का फायदा हो गया ना फर्म का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा बाय क्रेडिटर्स 800, और न्यू बैलेंस शीट में भी क्रेडिटर्स आपके 20,000 माइनस 800 करके रिफ्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इन रिगार्ड टू द डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। तो आपको बैड और डाउटफुल डेट्स की इन्फो गिवन है। कह रहे 2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स, बैड टू फुल एक्सटेंट। कह रहे सारे पैसे डूब गए एक्स के, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा 2 बैड डेट्स 2,000 रुपए। फिर कह रहे 4,000 ड्यू फ्रॉम वाई, इंसॉल्वेंट, एस्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%। तो यहां पर वाई को 4,000 रुपए लेने थे, आधे मिल सकते हैं, तो मान के चलेंगे आधे नहीं मिलेंगे, ठीक है। आधे मिल सकते हैं तो आधे नहीं भी मिलेंगे। तो 4,000 में से बैड डेट्स कितनी हो गई? 2,000 की हो गई। वाई की बैड डेट्स 2,000, एक्स की बैड डेट्स 2,000, टोटल बैड डेट्स रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएंगी 4,000 रुपए की, ठीक है। रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएंगी 4,000 की। और डेटर्स आपके दिखेंगे नई बैलेंस शीट में 18,000 के, ये 22 में से 4 माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये न्यू बैलेंस शीट की फिगर्स भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं 70th का, ठीक है। सबसे पहले हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं जो जो हमारे को नुकसान हुए बिजनेस में, ठीक है। तो 2 बैड डेट्स,
एक्स से हमारे को 2000 पूरे खराब हुए और वाई से 50% हुए, तो 4000 का 50% क्या होता है 2000। तो टोटल बैड डेट्स हमारे को क्वेश्चन में कितने की होगी 4000 की होगी। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बेनिफिट्स जो हमारे को फायदे हुए, तो सबसे पहले लिखेंगे बाय स्टॉक। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2000, 20,000 हमारी ओरिजिनल वैल्यू आई थी, अभी हमने व्हाइट शीट पे करा था इसको सॉल्व, और स्टॉक बैलेंस शीट में दिख रहा है 18,000 का, यानी कि 2000 से इंक्रीज करना है, कम पे दिख रहा है तो ज्यादा कर देंगे तो 2000 क्रेडिट में आएगा। क्रेडिटर की वैल्यू हमारी क्या हो गई है कम हो गई, यानी कि लाइबिलिटी कम हो गई, तो ये भी फायदा है। 4000 से लाइबिलिटी रिड्यूस होकर हो गई कितनी 3200, तो 800 रुपए का फायदा हो गया ना 800 का, तो यहां पर लिखेंगे 800। ठीक है, और कोई तरीके की एडजस्टमेंट है नहीं। टोटल कर देंगे बड़ी वाली साइड का, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, तो टोटल करा यहाँ पे 4000 आएगा। बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड पे, यहाँ पर 4000 लिखेंगे, और बैलेंसिंग फिगर क्या होगी हमारी लॉस। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है लॉस आ रहा है, क्योंकि नुकसान ज्यादा हुआ है फायदे के कंपैरिजन में, तो लॉस लिखेंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नेम गिवन है ए बी, और यहां पर लॉस कितना आ रहा है हमारा 1200 का आ रहा है। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम निकाली थी 3:2। 1200 को 3:2 में बांट देंगे, ए को मिलेगा 720, बी को मिलेगा 480। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड पे लिखने हैं पुराने बैलेंसेस जो बैलेंस शीट में से देखकर लिखेंगे। इसको कैसे डिनोट करते हैं बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो पुराने बैलेंसेस किसके दिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स के दिखेंगे। ए का दिखेगा 50,000, बी का दिखेगा 40,000। ठीक है, उसके बाद आप रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बैलेंस शीट में क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड पे लिख रहा है रिजर्व, कौन सी रेशियो में ओल्ड रेशियो में। रिजर्व का अमाउंट कितना है 10,000, तो 10,000 को 3:2 में बांटेंगे, ए और बी में मिलेगा 6,000 4,000। ठीक है, डेबिट साइड पे रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस लिख देंगे। ठीक है, कौन सी रेशियो में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। अभी अभी हमने लॉस निकाला, कॉपी पेस्ट करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, डेबिट में इसलिए क्योंकि लॉस क्या कर रहा है कैपिटल को कम कर रहा है, तो डेबिट में। ठीक है, याद रखना जितनी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कम करेंगी डेबिट में, जितनी चीजें पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेंगी वो सारी चीजें लिखेंगे क्रेडिट में। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक चलता है क्वेश्चन में। अब लिखेंगे नेक्स्ट बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है न्यू पार्टनर सी या कोई भी न्यू पार्टनर क्वेश्चन में वो कितनी कैपिटल ला रहा है, जितनी कैपिटल ला रहा है बाय बैंक से डिनोट करेंगे। इस क्वेश्चन में ला रहा है 25,000, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, फिर न्यू पार्टनर कैपिटल के साथ साथ क्या लाता है प्रीमियम। प्रीमियम किसको मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम है, तो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 3:2 में प्रीमियम। प्रीमियम कितना ला रहा था 5,000, 3,000 और 2,000 मिल जाएगा ए और बी को। ठीक है, और कुछ भी नहीं गिवन क्वेश्चन में। अब सिंपल लेजर वाला रूल अप्लाई करेंगे, जो बड़ी वाली साइड दिख रही है उसका टोटल पहले करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है यहाँ पे ए बी और सी तीनों में, डेबिट में तो सिर्फ दो ही अमाउंट्स लिखिए। तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ए का टोटल आ रहा है 59,000, बी का आ रहा है 46,000, सी का आ रहा है 25,000। ठीक है, टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड और बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे इसके बाद। ठीक है, तो बी का लिख देते हैं दोबारा से और सी का 25 दोबारा से। अब यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो 59,000 माइनस 720, 59,000 माइनस 720 ये हमारा आ जाएगा 58,280। बी का होगा 46,000 माइनस 480, ये आएगा 45,520। सी में 25,000 माइनस कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट 25,000 यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हुए मैंने लॉजिक बहुत बारी बताया कैसे बनानी है। सबसे पहले एक तो लाइबिलिटी साइड बनानी है। दो चीजें याद रखेंगे, क्वेश्चन में दी हुई बैलेंस शीट को देखना है और साथ साथ आंसर में करा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है हमने खुद अभी अभी उसको देखना है। ये दो चीजें देखकर न्यू बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल बैलेंसेस। ठीक है, इसके लिखेंगे तीन पार्टनर्स ए बी और सी, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर यहाँ पे लिखेंगे, और डायरेक्टली मेन अमाउंट के कॉलम में मैं तीनों के बैलेंसेस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ए का लिखा 58,280,
बी का लिखा 45,520 और सी का लिखा 25,000। ये कहाँ से कॉपी करें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो आंसर निकला था बैलेंस सीडी, ये वहां से कॉपी करें तीनों के कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट में हमने नेक्स्ट आइटम देखनी क्रेडिटर्स। 20,000 के क्रेडिटर्स थे, 800 से रिड्यूस हुए, तो अब कितने रह गए? 19,200 के। रिजर्व नहीं लिखना क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ चुके हैं, तो रिजर्व नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब लिखेंगे पुरानी बैलेंस शीट से कॉपी करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है। सेम टू सेम अमाउंट लिख देंगे 5,000, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड कंप्लीट है। अब आते हैं एसेट साइड पे। तो एसेट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे बिल्डिंग, ठीक है। जैसे ओल्ड बैलेंस शीट बनी है ना, उसी पैटर्न को कॉपी करना। तो बिल्डिंग रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटा कॉपी करेंगे ओल्ड बैलेंस शीट से। फिर लिखा है वहां पे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड रिवैल्यूएशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट कॉपी करा, ठीक है। फिर लिखा है स्टॉक। स्टॉक रिलेटेड हमें रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट गिवन है, 2,000 से हमने बढ़ाना है। तो 18,000 पहले था, 18,000 पहले था, 2,000 से इंक्रीज करा, कितना हो गया? 20,000 हो गया, ठीक है। फिर डेटर्स रिलेटेड भी रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट है। डेटर्स हमारे पास कितने थे? 22,000 के पहले थे, माइनस कर देंगे बैड डेट्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैड डेट्स हुई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखी है हमने 4,000 की बैड डेट्स। तो ये माइनस किया, कितना आ गया? 18,000, ठीक है। ये माइनस करें तो कितना आ गया? 18,000। फिर हमने लास्ट में देखना है ओल्ड बैलेंस शीट क्वेश्चन में जो गिवन है वहां पे लिखा बैंक। तो बैंक में क्या क्या इंक्रीज करेंगे? कैपिटल इंक्रीज करेंगे और जो वो प्रीमियम लाया वो लिखेंगे। लेकिन पुराना बैलेंस बैंक का गिवन है 5,000, उसमें ऐड करेंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल 25,000, फिर उसमें ऐड करेंगे न्यू पार्टनर का जो प्रीमियम लेकर आया यानी कि 5,000, ठीक है। तो अब हमारा करंट बैंक बैलेंस यानी कि लेटेस्ट बैंक बैलेंस हो जाएगा 35,000, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट है। टोटल कर देंगे एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का, और टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। सेम नहीं आएगा तो मतलब कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। तो हमारा टोटल टैली कर जाएगा 1,53,000 और 1,53,000, ठीक है। अब कोई भी डाउट आ रहा है क्वेश्चन रिलेटेड कमेंट्स में लिखना, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो से।